Welcome, dear student, on my YouTube channel Pradeep Education Hub. Dear student, today I will start the Nationalism in India's Part 1's explanation on the board. तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जैसे हमने अभी जो आपको है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की बात की थी और इसमें बनने वाले एमसीक्यूज पीवाईक्यूज इन सभी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है नेशनलिज्म इंडिया में, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। पॉइंट ऑफ द मैप की बात करते हैं, मैप के उससे भी, और दूसरे जो आपके बोर्ड का जो रिटन एग्जामिनेशन है, जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर गौर से देखिएगा। बीच बीच में हम इसकी गाइडलाइंस ही बताते रहें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको, और बाद में थोड़ा सा टाइम बचा करके हम आपको तो रिविजन भी देंगे इसी वीडियो में। तो प्लीज वॉच इट केयरफुली। यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है आपका, द टॉपिक है आपका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें बात जो कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, तो इसमें पहले हम क्या देखेंगे, जो कंडीशन क्रिएट हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा भारत में, स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों पर किस प्रकार से सोशल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या टैक्स बढ़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा एक हम देखेंगे इसमें आज तो फिर देखेंगे इसके बाद खिलाफत मूवमेंट एंड फिर देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले इस मूवमेंट को हम देख लेते हैं। पहला है ये मूवमेंट है आपका, पहले जो आपका जो टॉपिक है आपका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस प्रकार की हमारे यहाँ पर, मैं पूरा पढ़ देता हूं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि इंडिया में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट मोस्टली क्या दी जाती है, 1914 टू 1918 के बीच में दी जाती है। तो यहाँ इस बीच में क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसको थोड़ा सा नोट कर लें, कहीं 1919 भी मिल सकता है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस या कंडीशन क्रिएट हुई थी इंडिया में, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो इसमें डायरेक्ट वे इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जब वार होता है तो क्या होता है बच्चों आपको, कि भाई डिफेंस पर ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि सेना पर खर्च किया जाता है, वेपन्स पर, क्लोथिंग पर, उनकी फूड पर, तो इन पर सब पर एक्सपेंस किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, उनको जो है एक्सपेंस बढ़ाना ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या था, जहां जहां उनकी कॉलोनी थी उन्होंने वहां पर एक्सपेंस बढ़ा दिया। पहले देखिएगा, इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर, उन्होंने क्या था, डिफेंस का एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया था। डिफेंस एक्सपेंडिचर में दो पॉइंट आपके बनते हैं। पहला है कैसे उन्होंने उसको, फिर जो खर्च बढ़ा उनका, जो एक्सपेंडिचर बढ़ा उनका, तो उसको किस प्रकार से उन्होंने रिकवर किया ताकि उनकी नीड्स पूरी होती रहे। पहला है दे फाइनेंस्ड बाय द वार लॉन्स, उन्होंने यानी कि लड़ाई के लिए उन्होंने लोन लिया, दूसरों से क्रेडिट किया, यानी कि दूसरों से उन्होंने उधार लिया। और फिर क्या, इंक्रीज टैक्सेस, और उन्होंने क्या था, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। टैक्सेस किस प्रकार से इंक्रीज किया था, जो कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, यानी कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या था, जब हम एक जगह से दूसरी जगह की सामान को यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें सीमा शुल्क बोलते हैं, यानी कि एक सीमा से, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाने पर कोई जो ड्यूटीज देनी पड़ती थी, टैक्स देना पड़ता था, पहले वो कम था, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, तो उसको बढ़ा दिया गया। दूसरा है आपका इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था। ये भाई अंग्रेजों का तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा वो पैसा गैदर कर सके। अब पैसा गैदर करने के लिए जो भी टेक्निक उन्होंने सोची, जो भी उनके दिमाग में आया, किससे इनकम ज्यादा हो सकता है, उनका एक्सपेंडिचर जो डिफेंस पर जो ज्यादा हो रहा है, वो उनका रिक्वायरमेंट है उसकी नीड को पूरा किया जा सके, तो उन्होंने पहली बार यहाँ पर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडिया में। ठीक है, ध्यान कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यूज में भी बन सकता है। व्हेन वाज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, तो आप उसमें ऑप्शन हो सकते हैं कि इसमें जैसे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या आपको ईयर भी दिया जा सकता है, तो उसकी वजह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एमसीक्यू यहां से आ सकता है। अब आता है सेकंड पॉइंट से, यहां पर इंक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ द गुड्स का मतलब समझिए आप, कमोडिटीज, यानी कि हमारी जरूरत की सामान। भाई जरूरत की सामान पे जैसे आज की डेट में देख सकते हैं कि महंगाई काफी चरम पर है, हर चीज का जो पहले था रेट वो डबल हो गया था। तो उस समय भी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, पैसे की रिक्वायरमेंट को, नीड को पूरा करने के लिए, उन्होंने जो है चीजों के रेट क्या हो गए थे, आपके प्राइस डबल हो गए थे, इसको नोट कर लेना। और ये ईयर दिया है आपकी एनसीईआरटी में 1930 टू 1918। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है by 1913 1918 what effect you will see
अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, तो क्या देखेंगे कि जो कमोडिटीज थे, जो सामान था, उनकी जो प्राइसेस थी वो डबल हो चुकी थी। दूसरा इसमें देखिएगा लीडिंग एक्सट्रीम हार्डशिप टू द कॉमन पीपल। अच्छा, एक बिल्कुल सामान्य सी चीज है आपका भाई, अगर गुड्स के या कमोडिटीज के अगर आपके रेट बढ़ेंगे तो जो कॉमन पीपल है, जो जरूरत की चीजें हैं, डेली यूज की चीजें, वो भी महंगी हो जाएंगी। तो कॉमन पीपल के लिए बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना। तो यही इन्होंने कहा है कि लीडिंग एक्सट्रीम हार्डशिप टू द कॉमन पीपल। थर्ड पॉइंट है इसका फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? जबरदस्ती सेना में भर्ती करना, क्योंकि उनको लड़ने के लिए सैनिक चाहिए थे, और सैनिक कहां से लाते थे? उनके पास तो कम सैनिक थे, तो सैनिक जहां जहां उनकी कॉलोनी थी वहां से उन लोगों ने जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ सेना में भर्ती कर दिया। मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले कहावत थी, जैसे कोई भी डिफेंस में जाता था, अभी लेटेस्ट में भी जाता था, अरे पहले कौन, बड़े बूढ़े कहते हैं अरे कौन डिफेंस में जा रहा है, डिफेंस में जाने के लिए तो लोग, ये जो आर्मी वाले जबरदस्ती हमें पकड़ कर ले जाते थे और भर्ती करते थे, तो बोला डिफेंस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन सत्य बात ये था, क्योंकि वो फोर्सली रिक्रूटमेंट था, वो जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को आगे वाली रो में रखते थे, उनको यूटिलाइज पहले करते थे, बाद में अपने सैनिकों को यूटिलाइज करते थे, यानी कि एक प्रकार से मरने के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे थे वो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान करिएगा। तो फोर्सली रिक्रूटमेंट, विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू द सप्लाई ऑफ सोल्जर, यानी कि गांवों को उनको जो है सोल्जर्स की सप्लाई देनी पड़ती थी, यानी कि सोल्जर देने पड़ते थे। एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर अमॉन्ग द इंडियंस। ये क्या क्या बोलता है कि जब गांवों को ये बोला गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब सोल्जर दीजिएगा, उनको फोर्स किया गया जबरदस्ती, और यहाँ पर क्या है, जिससे क्या हुआ, जो रूरल एरिया था वहां पर जो बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा फैल गया था। तो ये आपके जो 3 कारण मैंने आपको बताए, इसमें भी आपका आ सकता है कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, इसमें अपने आप में एक वर्ड है, आपकी साइड में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या है? व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू रिक्रूट इन द आर्मी इज कॉल्ड द फोर्स रिक्रूटमेंट। तो आगे के टॉपिक्स को इसको देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इसका फोर्थ पॉइंट है आपका एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। जो कंडीशन थी ये सारी, अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बार आता है, कितनी बार ये पीवाईक्यू में भी आया है कि व्हाट वर द कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमॉन्ग द इंडियंस, अमॉन्ग द इंडियन, या इंडियन पीपल भी ऐसे करके आता है, इसको थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो भारतीयों के लिए भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। उसका कारण क्या था? एक तो कारण आपको बताया कि वहां पे बहुत सारे इनकम टैक्स इंक्रीज कर दिया था, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दी थी, और बाकी सारे सामान आप देख रहे हैं, बार बार आप इसके पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। अब इसमें क्या था, इसमें एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड में देखेंगे in 1918, 1919 and 1920 and 21 crops failed, यानी कि फसल बर्बाद हो गई थी in many parts of the India, यानी कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, रिजल्टिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि पूरे देश में खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई। दूसरा है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक। ये भी कंडीशन क्रिएटेड था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फेमाइन्स का मतलब होता है अकाल, एपिडेमिक का मतलब है महामारी। जैसे एपिडेमिक की मैंने बात की आपसे, जैसे कि अभी कोविड-19 को भी एक एपिडेमिक घोषित किया गया है, जिसमें कि बहुत सारी मास लोगों का उसमें मृत्यु है। तो आप लोगों ने देखा होगा, फेमाइन्स अकाल में भी होता है, अकाल भी कई प्रकार का होता है, सूखा भी एक अकाल है, ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, ये सब कहीं ना कहीं जो है आपका नेचुरल डाइजेस्टर्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहले आया इसमें इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार की फ्लू है, डिसीज है, जो एक दूसरे से फैलती है, एक प्रकार का ऐसा जुकाम है, यह आपका नाक कान गले से रिलेटेड एक डिसीज है जो बहुत लोगों में एक दूसरे से वो फैलती है। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस। सेंसस यहाँ पे वर्ड को नोट कीजिएगा। सेंसस क्या होता है, भारतीयों की गणना करने के लिए तो अंग्रेजों ने एक जो है एक सिस्टम चलाया था कि भारतीयों की गणना की जाए, जितने कितने भारतीय हैं, यानी कि जनगणना बोलते हैं इसमें। वो काफी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। जब 1920 सेंचुरी का 20th सेंचुरी में जब ये सेंसस हुआ 1920 में, हर 10 साल के बाद होता है, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे आप। उसमें क्या था आपका 12 to 13 मिलियन पीपल dead due to the famines and the epidemic। 1 million is equal to होता है 10 लाख,
1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 lakhs। इसको थोड़ा ध्यान कर लेंगे, यानी कि अगर इसका हम काउंटिंग करें तो यानी कि 120 lakhs या 130 lakhs के बीच में लोग जो है फेमाइन्स और जो एपिडेमिक डिसीज से वो डेड हो गए थे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अलग अलग मैंने पॉइंट करके बताए। इसमें इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक अकॉर्डिंग टू द सेंसस, ये तो पूरा एक पॉइंट ही बना सकते हैं, इस पॉइंट के पार्ट दे सकते हैं। लेकिन जो हम जब क्वेश्चन है आपका पुट अप किया था, व्हाट वर द कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार बोर्ड में आया है और चांसेस है इसको कई मार्क्स में भी पूछा जाता है। एमसीक्यूज भी इससे बनते हैं, पीवाईक्यू तो बता दिया मैंने आपको। दूसरा कैसे लॉन्ग क्वेश्चन ही बन सकता है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको इस प्रकार से 1 और 2 पॉइंट्स में दिए हैं, इसको आप अलग अलग पॉइंट ABCD में भी कर आप लिख सकते हैं, तब भी वो आपका पॉइंट ही काउंट होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा। हाँ, ये दोनों पॉइंट एक ही रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में डिसीज फेमाइन्स और एपिडेमिक के लिए दिया हुआ है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे, तो ये पूरा एक पॉइंट बनता है। यहाँ पर ये एक पॉइंट बनता है इसका एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, यहाँ पे हमने बता दिया क्रॉस फेलियर है, ये इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी जो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और इसमें होने वाले कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहां पे जो पहला टॉपिक था आपका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, उसमें हमने देखे कौन कौन से पॉइंट थे, एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं आपका 2 मिनट में। पहला क्या था, वहां पे देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया गया था। वो किस प्रकार से किया था, उन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कस्टम ड्यूटीज थी उसको इंक्रीज कर दिया। दूसरा क्या था आपका, हमने इसमें पढ़ा था कि वहाँ की जो कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन के, क्रॉप्स फेलियर हो गया था, एपिडेमिक आ गया था, बहुत सारे लोग उसमें नियर अबाउट 12 to 13 मिलियन लोग जो उसमें मर गए थे। दूसरा क्या था, उसमें फोर्सली रिक्रूटमेंट था। ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी है। उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड पर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको थोड़ा नोट करिएगा। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आए, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं। पहला क्या था, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, यानी कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन या कंडीशन क्रिएट की थी। ये बहुत बार पूरे पांचों के पांचों पॉइंट जो है आप उसमें वो लिख सकते हैं, 5 है 6 है, उन्हें अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, सेम क्वेश्चन से, बस आपको जो नंबर ऑफ पॉइंट, अगर शॉर्ट आता है तो आप सेम क्वेश्चन लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स, इतना लॉन्ग में भी वो सेम लिखेंगे, शॉर्ट में भी वो लिखेंगे। आपके पास समय काफी होता है, 3 घंटे का समय है, काफी है, मैनेज करके रखना है, टाइम प्लानिंग बहुत जरूरी है। दूसरा वेरी शॉर्ट, क्या है आपका वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में जो एमसीक्यू जैसे मैं बना रहा हूं, इसमें पहले देखिएगा एमसीक्यू देख लीजिएगा। पहले वेरी शॉर्ट में जैसा क्वेश्चन एक देखिएगा, व्हाट डू मीन फोर्स रिक्रूटमेंट, ये आपका दिया है, फोर्स रिक्रूटमेंट क्या है, इसको आपको पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर। दूसरा है इन विच सेंसस 12 to 13 मिलियन पीपल डेड, कौन से सेंसस में, कौन सी जनगणना में 12 से 13 मिलियन लोग, यानी कि 120 लाख से 130 लाख लोग मर गए थे। तो यहाँ पर आपको दिया है 1921, 1922, 1919 और 1920। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था, कब सेंसस किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन आपका हमने अभी पढ़ा था 1921। अपने आप को चेक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हेन डिड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बार ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिफोर द वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर और इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, आपका आंसर कौन सा आना चाहिए क्वेश्चन का, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस प्रकार से आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके जो आपके जो पॉइंट्स दिए हुए इनसे भी आपके अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई विल टेल यू दैट थिंग कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप सोचते हैं तो सब कुछ संभव है, सोच कर देखिएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, एक प्रकार से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बताए जा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मैं, और आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की आपको कोशिश करूं। प्लीज अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस रिमेनिंग।